हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपना फिर से प्यारा सा यूट्यूब चैनल डिवेस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में सबक नंबर 2 तो कंप्लीट हो चुका था संस्कृत क्लास 10 के। अब चलते हैं सबक नंबर 3 में। सबक नंबर 3 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग बोर्ड पर दिया गया है। चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, लिखा गया है कि सत्यमेव जयते नाजनित्य सत्येन पंथाविततो देवयान यनान कर्मं त्रिशो हयात काम यत्र सतस्य परम निधानम। दोस्तों पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ, दो नंबर तक सब कंप्लीट कर चुका हूँ दोस्तों। और मैं किताब के बारे में बता दें कि एक किताब लेना है दोस्तों। तो फिर उसी किताब से ये तीसरा नंबर श्लोक है दोस्तों, मंगलम पाठ से। ये कौन सा पाठ है दोस्तों? मंगलम पाठ से तीसरा वाला श्लोक है दोस्तों। दोस्तों तीसरा नंबर श्लोक क्या कह रहा है कि सत्य में जय के नानृत्य। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हो रहा है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सत्येन पंथा विततो देवयान, उसके आगे ये कह रहा है कि सत्य से ही सो दोस्तों आप लोगों से मेरी एक छोटी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको समझने से पहले थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब स्टार्ट करते क्लास को। लिखा है कि सत्येन पंथा विदितो देवयान, कि सत्य से ही पथ। पथ का मतलब क्या होता है? पथ पथ तो जाते हैं दोस्तों की। पथ का मतलब होता है रास्ता। ठीक है दोस्तों, सत्य से ही पंथा विदितो देवयान, यानी कि देवताओं का रास्ता मार्ग विस्तार होता है। देवताओं तक जाने का मार्ग सफल होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे यनान कर्मं त्रिशो हयात काम। ठीक है दोस्तों, यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। अब इसका आगे अर्थ समझते हैं। जब एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए कि मंगलम पाठ का क्या होता है, 3 का श्लोक नंबर 3 का तृतीय बोलेगा दोस्तों। 3 ने बोलेगा तृतीय। श्लोक नंबर तृतीय का अर्थ लिखिए, हिंदी में अर्थ लिखिए। तो हिंदी में अर्थ किस तरह से लिखना है? तो क्या प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित। ये दोस्तों ये इसको याद रखना, मुंडकोपनिषद से संकलित। संकलित का मतलब पिछले वीडियो में बता चुका, संकलित का मतलब लिया गया है। ठीक है, उसके बाद था मंगलम पाठ से। ये कौन सा पाठ से लिया गया है? मंगलम पाठ से लिया गया है मुंडकोपनिषद। ठीक है, कौन सा उपनिषद से? तो मुंडकोपनिषद से तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। दोस्तों आप लोग संस्कृत में श्लोक को, सबसे अच्छी बात है कि श्लोक को इस तरह से याद करना है कि श्लोक का एक लाइन याद रहे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये सब लाइन से पूछा जाएगा। जैसे कि सत्यमेव जयते नानृत्य, ये श्लोक किस पाठ से लिया गया है, तो उस तरीके से आप लोग याद करना है। इस तरीके से कि ये जो पाठ से लिया गया है वो लिया गया मंगलम से। ठीक है दोस्तों, किससे? मंगलम से। ये पांचों जो श्लोक है ना, पांचों श्लोक को इस तरह से याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव में कोई सा भी सवाल देते घुमा दे तो फटक से उसका आंसर मिल जाए। उसके बाद आगे लिखा है कि मंगलम पाठ से दिया गया। इस श्लोक में कहा गया है कि क्या कहा गया है? सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। क्या दोस्तों आप लोगों को लगता है सत्य की कभी जीत होती है? कभी नहीं दोस्तों, सत्य की जीत हमेशा से हो रही है और होती रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो क्या सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं? सत्य से ही देवताओं का मार्ग विस्तार होता है। अगर इसका सिर्फ और सिर्फ अगर ये पूछे, अर्थ पूछे, अगर अर्थ आप लोगों को कोई आदमी पूछ ले तो बस सिर्फ और सिर्फ यह लिखना है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवताओं का मार्ग विस्तार होता है। जो ऋषिगण कामनाओं को पाना चाहता है वह सत्य का परम स्थान है। अगर यही पे आपको अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, एग्जाम में अगर पूछेंगे तो 2 नंबर का दोस्तों, 2 नंबर हाथ से छूटना जाए। ठीक है दोस्तों, तो 2 नंबर लेने के लिए पूरा फुल 2 नंबर यहाँ से स्टार्ट करना है। अर्थ यहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ पे कंप्लीट करना। क्या क्या लिखना है? प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में कहा गया है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवताओं का मार्ग विस्तार होता है। उसके बाद जो ऋषिगण कामनाओं को पाना चाहता है, होता है ऋषिगण। ये जो ऋषि लोग जो होते हैं ना, तो वो वर्षों वर्ष अपने तपस्या में बिताते हैं। किसके लिए? स्वर्ग के लिए, अपने भगवान को पाने के लिए, देवताओं का मार्ग सफल करने के लिए, विस्तार करने के लिए, विस्तार से जाने के लिए अपने साल वर्ष बिताते हैं। उसी तरीके से अगर ऋषिगण कामनाओं को पाना चाहते हैं, ऋषिगण कामों को पाना चाहते हैं, उसके द्वारा कि अगर कार्य के सब क्या बोलता है फल को पाना चाहते हैं, तो वही सत्य का परम स्थान है। क्या स्थान है दोस्तों? परम स्थान है, सबसे ऊंचा स्थान है। सो दोस्तों ये मैंने समझा के आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप श्लोक नंबर 4 में चलते हैं दोस्तों। तो 3 नंबर श्लोक पूरा करने के बाद ये 4था नंबर श्लोक है दोस्तों। सबसे पहले काम कीजिए, मेरे समझाने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। कंप्लीट। अब चलते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। तो क्या है दोस्तों कि यथा नधा सयंद माना समुद्र, नधा होगा दोस्तों यहाँ पे, सॉरी, यथा नधा सयंद माना समुद्र अस्त गच्छन्ति नाम रूपे भी आए। दोस्तों इस पर ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिए कि ये इस तरह ये अस्त में अस्त पढ़ा जाता है।
ये आ के बदले में इसको लिखा जाता है, इस एस वाले के जो तरह है ना, आ के बदले में इसको लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ गए आप लोग। अस्ता गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपा विमुक्त परात परम पुरुष कुमेति दिव्यम। कहने का अर्थ यही है दोस्तों कि यथा नदा सरिंद मारा समुद्र, एक समुद्र है, उसमें बहुत सारे नदियों का पानी आके मिलता है। दोस्तों मान लीजिए एक समुद्र है, उस समुद्र पर इधर से भी पानी आ रहा है, इधर से भी पानी आ रहा है, इधर से भी पानी आ रहा है, इधर से भी पानी आ रहा है। क्या दोस्तों, समुद्र में पानी जाने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ बीच में आके, बीच समुद्र में आके कह सकते हैं कि जो पानी है, पानी को उठा के कह सकते हैं हम लोग कि जो पानी है, तो गंगा नदी का या फिर यमुना नदी का, कुछ भी नदी का या फिर महानंदा नदी का, किसी का भी हम लोग नहीं कह सकते दोस्तों। तो दोस्तों बस इसका कहने का मतलब यही है कि जिस प्रकार नदियां बहते हुए समुद्र में अपने नाम रूप को छोड़कर त्याग कर मिल जाते हैं, उसी प्रकार विद्वान लोग अपने आप को अपने नाम रूप को त्याग कर श्रेष्ठ परमात्मा कर एकाकार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ने के लिए जो बात थी क्या थी दोस्तों, यथा नदा सरिंद मारा समुद्र अस्त गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात परम पुरुष कुमेति दिव्यम। ठीक है दोस्तों, क्या है, प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से लिया गया। यह भी श्लोक जो था कि किससे लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है दोस्तों, तथा मंगलम पाठ से, किस पाठ से, मंगलम पाठ तो पढ़ी रहे दोस्तों, मंगलम पाठ से लिया गया, जिसमें बताया गया है कि क्या बताया गया दोस्तों, जिस प्रकार नदियां बहते हुए समुद्र में अपने नाम रूप को छोड़कर त्याग कर मिल जाते हैं, उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम रूप को त्याग कर श्रेष्ठ परमात्मा कर एकाकार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आय आपके आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा